रही है आदिवासी वोट बैंक समर्थन के लिए, उस संबंध में आपका क्या स्टेटमेंट है सर? पूरी राजनीति है और राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि बस जस्ट जो है 2023 का चुनाव सर पे है और ये नवंबर दिसंबर तक चुनाव होने वाले हैं। सभी को राजनीति का भूत सवार है। सब चाह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर जो है गांव-गांव पहुंचकर हमारे हक अधिकार की जो बातें हैं, जो स्वाभिमान यात्रा है आदिवासियों के लिए, वो जाके बता दें। लेकिन वो चूतिया लोग भूल गए हैं। मैं चूतिया इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 75 साल तक इन्होंने ये शासन किया है, भाजपा ने शासन किया है। ये सारे लोग जो है भूल चुके हैं कि आदिवासियों को आपने खत्म कर दिया है। आदिवासी पहले कोयतुड़ था, फिर कोयतुड़ के बाद में गोंडियन बना, गोंडियन के बाद में फिर उसको ट्राइबल बना दिए, ट्राइबल के बाद में अब आदिवासी बना दिए, अब सीधा वनवासी बना रहे। यदि आपको इतना ही स्वाभिमान यात्रा निकालने की जरूरत है, आदिवासियों का स्वाभिमान बचाने की आवश्यकता है, तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल बनाए गए थे, जो अनुच्छेद बनाए गए थे, जो शक्तियां उनको दी गई थी, जैसे 13(3) का हो गया, फिर इसके बाद में 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और उस पर 244, फिर इसके बाद में जो निधि का प्रावधान था वो था 275 और इसके साथ साथ में 300, 342, 341, 340। जो ST, SC, OBC माइनॉरिटी है इस देश का, यही मूल मालिक है, यही जो है 85% है। इसीलिए इन 85% को लुभाने के लिए भाजपा भी तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है, कांग्रेस भी तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। इन षड्यंत्रों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति करने के लिए ये चरम सीमा तक पहुंचने के लिए तैयार है, क्योंकि घर में अपनी माँ बहनों की इज्जत लुट रही है। हमारे भाइयों के ऊपर में खड़े होकर मुड़ता जा रहा है। मणिपुर की घटना देख लीजिए, 2 बहनों को हमारी जो है बलात्कार करके उनको नंगा दौड़ाया जा रहा है और इसके बाद ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। फिर इसके बाद में जो है यहाँ पे सीधी में जो एक आदिवासी भाई के ऊपर में सूसू कर दिया गया, पेशाब कर दिया गया और ये स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे कांग्रेसी। और इसके साथ साथ में तरह तरह के जो है जल जंगल जमीन से विस्थापित किया गया है इनको जो है भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों ने आदिवासियों के लिए हजारों लाखों योजनाएं बनाई हैं कि इनके पैसे को कैसे हड़पा जाए, इनको जो है हाशिए में कैसे लेके आया जाए। इसका पूरा षड्यंत्र भाजपा और कांग्रेस दोनों का है। और इस चीज को जो है हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो सजग सिपाही हैं, जो मात्र एक ही चीज को लेके चलते हैं, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको सम्मान। इस विजन में हम लोग काम कर रहे हैं और गांव गांव जाकर इनकी पोल खोलेंगे कि भाई ये क्या करने वाले हैं, इनके क्या क्या है। जैसे अभी मेरे पास में उमरिया जिले में बैठा हूँ, हर योजनाओं में मीना सिंह जो है हमारी, है तो आदिवासी, है तो गोंड समाज की, लेकिन वो भाजपा और कांग्रेस की क्या है, दलाल है। ये भाजपा कांग्रेस से बिके हुए लोग हैं। इन्होंने बहुत सारे जो है काले कारनामे किए हैं। जो आदिवासी बस्ती विकास का पैसा उसका बंदरबाट किया है। जो NM की भर्ती हर गांव में होनी चाहिए थी, हर पंचायत में होनी चाहिए थी, वो NM नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि दादा का एक ही मिशन है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक ही मिशन है, समग्र विकास क्रांति आंदोलन का एक ही मिशन है कि गांव में सभी बच्चों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा, उन्नत शिक्षा, सभी बेरोजगारों के हाथ में रोजगार, सभी बूढ़ों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, जो हमारे वृद्ध हो गए उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, और किसानों के लिए उन्नत सिंचाई की व्यवस्था, और 5वीं जो आवश्यकता है, गांव में सुनवाई होनी चाहिए। इसीलिए इन सब में जो है 13(3) का, जिसमें विधि का बल था, विधायिका बना सकता था, अपनी कार्यपालिका बना सकता था, अपनी न्यायपालिका सब बना सकता था, ये गांव में बनाकर अपनी विधि को, अपनी जो उनको व्यवस्था दी गई थी, जो शक्ति दी गई थी, उन शक्तियों को स्थापित करना था। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति आयोग बना है, मानव अधिकार आयोग बना है, ये जितने भी आयोग ये कांग्रेस भाजपा ने मिलकर बनाए हैं, कभी इन आयोगों ने अंतिम छोर के व्यक्ति को जाके समझाया नहीं कि तुम्हारे लिए ये शक्तियां हैं। आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड इंडिजीनियस ऑफ द पीपल ऑफ द डे। उस पर कितने 48 अमेंडमेंट है, उन अमेंडमेंट्स के बारे में अंतिम छोर के व्यक्ति को नहीं बताया गया। तो मात्र ये कागजों में काम करने वाली सरकारें हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। इसीलिए मैं सभी जनता से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि अब 2023 बिल्कुल नजदीक है, इनको अपने गांव से रुकने के लिए रोक दीजिए। आपके पास में पेशा अधिनियम 1996 की धारा 129 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, पेशा अधिनियम में ग्राम सभा को जो शक्तियां दी गई, उन शक्तियों का इस्तेमाल करिए और ये चोर दलालों को जो है अपने गांव से बिल्कुल रोक दीजिए। क्योंकि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है 25 ये धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, आप अपनी टोटम व्यवस्था है,
अपनी जो है हर एक चीज है, तो उन टोटम व्यवस्थाओं को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी आवश्यकताओं को पहचानिए और गांव पे ही अपना विकास करिए। क्योंकि जितनी भी सरकार है ये फ्री का जो बांट रही है वो हमारे सर पे जो है एक अलग से बोझा धर रही हैं, हमको जल जंगल जमीन से विस्थापित कर रही हैं। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और गांव गांव निकल कर जो है आपको हर व्यक्ति को जगाना पड़ेगा। तो तमाम गोंडवाना के समस्त जगह जाबाज सिपाहियों से मेरा निवेदन है कि गांव गांव पहुंचिए और दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो समग्र विकास क्रांति आंदोलन बनाई, दादा मोतीराम कंगाली जी ने जो है धार्मिक आंदोलन की एक क्रांति बनाई है, इन लोगों ने जो क्रांतियां बनाई उन क्रांतियों में किए जाने वाले कार्यों को आप बताइए, देखिए कैसे लोग जुड़ेंगे और अपने हक अधिकार को समझेंगे और ऐसे चोर दलालों को कांग्रेस भाजपा को जो है जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि गोंडवाना ने ये कारनामा करके दिखाया है। मध्य प्रदेश में 75 सालों से जमी थमी कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया है। अब भाजपा की बारी है। भाजपा मावानार 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 मावानार